अच्छा, करा किसी ने अभी तक अपने बच्चों का दान? और दान कब होता है? जब तक उसका उपभोग नहीं करो। भोजन की थाली बनाई और भोजन की थाली बनाने के बाद में उसमें से रोटी खा ली, तोड़ ली, टुकड़ा तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद में अगर ब्राह्मणों को या भगवान को जिमाया तो वो झूठा हो जाता है। भगवान और ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार संतान जन्म ले और जन्म लेने के बाद में जब उसको पहला टोया नहीं दो ना, उससे पहले पहले दान कर दो। मतलब टोया देते ना, जल मुंह में, पहली बार जब जल पिलाते हैं, और जल पिलाने की भी बड़ी महिमा है। जल पिलाते हैं तो भी ब्राह्मण को बुला करके पिलवाओ। और मारे राजस्थान री भाषा में गलियो बोले, गलियो। अरे बालक रे जन्म रे बाद में पहलो गलियो दो। तो बोले किससे दिलवाई? तो बोले कि बड़ी भाभी देगी, छोटी भाभी देगी, या दे वाह दे। अरे या ने वाह नहीं, परमात्मा का सेवक, परमात्मा का चिंतन करने वाला ब्राह्मण दे, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। और ब्राह्मण गलिया दे तो इस प्रकार से दे, जब पहला टोया ब्राह्मण बालक के मुख में दे तो रुद्र अभिषेक करके भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का जल का एक बिंदु मात्र, और वो कौन सा, ये भी सुन लो। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का जल जो दिया जाए वो पंचामृति जल नहीं, भगवान शिव को अभिषेक कराने के बाद में जब भगवान शिव के साथ में शालिग्राम पूजन कर लो, शालिग्राम के बिंदु जल को शिव को अर्पण करके फिर प्रणाम करके उसको गलिया दिया जाता है। ये शिव पुराण में है। रुद्र अभिषेक से उस दिन शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक हो, ये ध्यान रखें। शिवलिंग और शालिग्राम दोनों को दो आसन पर बिठाए, दोनों का एक ही मंत्रों से अभिषेक हो, और उस शालिग्राम का बिंदु मात्र जल शिव को स्पर्श करा करके अपने बालक को दे दो। तुम्हारा बालक चिरंजीवी रहेगा। उसको कैसा भी कोठा हो, शीत का कोठा हो, रोगी हो, रोग नहीं होने देगा। ये इतना अमुक विचार है, अमुक भाव है भगवान की कथा का। भोजन ब्राह्मण को कराते हैं तो जब तक हम झूठा नहीं करते उससे पहले जिमाना पड़ता है। झूठा हो गया ब्राह्मण के योग्य नहीं, झूठा हो गया भगवान के योग्य नहीं। उसी प्रकार आपका बच्चा झूठा ना हो उससे पहले दान कर दो। आपने उसका उपयोग नहीं लिया हो, आपने उसको अपना लाला नहीं कहा, और अपने बालक को अपना लाला कब तक नहीं कहते हैं? नाला नहीं टूटे जब तक अपना लाला नहीं है, वो परमात्मा का लाला है, ऐसा बताया गया। ये नहीं कह सकते अपना लाला है। और नाला टूटा उसके बाद में परमात्मा को दान दे दो, उसके बाद में फिर अपना लाला। और अपना लाला में भी पहला किसका लाला होता है, ध्यान रखना। कौशल्यानंदन राम, यशोदानंदन कृष्ण कहा जाता है ना। कभी ये सुना कि दशरथ नंदन राम? महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कहा गया तो बोले कौनते ही पुत्र अर्जुन, ये कहा गया, उसके पिता का नाम लिया गया। दुर्योधन को पुकारा गया तो गांधारी नंदन, राम जी को पुकारा गया तो कौशल्या नंदन, कृष्ण को पुकारा गया तो यशोदा नंदन, गणेश जी को पुकारा गया तो गौरी नंदन, कार्तिकेय को पुकारा गया तो गौरी नंदन, उमानंदन, जलंधर को पुकारा गया तो उमानंदन। ऐसा भाव, जबकि जलंधर तो भगवान शिव के यहां से प्रकट हुआ, पर कहा जाता है उमा का पुत्र। क्यों? क्योंकि माता की भूमिका पहली है। और आज के समय में सबसे बड़ी दया आती है, किसी से पूछो क्या नाम है तुम्हारा, तो पिता का नाम लेकर